जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय माता दी हंस, हाउ आर यू? कैसा रहा आपका बर्थडे? सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी विजय। जय गुरु जी। राजेश अंकल कैसे हो? मंदिर ते पता नहीं कदों खुलेगा, असीं मिलांगे। चलो तुहाडे इत्थे दर्शन हो गए ने। जय गुरु जी प्रियंका, हाउ आर यू? जय गुरु जी मानसी जी। सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी कुणाल जी, पूजा जी, जय गुरु जी। मेरा नंबर आप क्या करोगे लेके? मैं व्हाट्सएप सॉरी आज आपको मैसेंजर पे आपको नंबर देती हूँ, ठीक है? ओके हर्षिता जी, मैं आपको आज अपना नंबर ज़रूर दूंगी, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ज़्यादा दिन तक बनती नहीं है किसी की। यहाँ पे बात कर रहे हो तो उल्टा फिर भी साथ में है। हो सकता है आपको मेरी कोई बात बुरी लग जाए, बिकॉज मुझे तो कड़वा बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है और एक्चुअली मुंह से निकलता भी कड़वा ज़्यादा है। सो गुरु जी ब्लेस यू ऑल। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पूरे गुरु परिवार का। थैंक यू सो मच दीप्ता दीदी का। थैंक यू सो मच गुरजीत दीदी का। अभी तो कुछ पता नहीं आंटी, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। देखो कब खुलता है मंदिर। ओके थैंक यू सो मच हर्षिता। सो आज 2-3 दिन के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पुट कर रखे थे मेरी सब भाई बहनों ने। एंड उससे भी सच्चाई और बड़ी बात कि मुझे ये अपने और पराये का एक फील दी गुरुजी ने कि कुछ लोग दूर होकर के भी कितने पास होते हैं, कितना प्यार फील करते हैं एक दूसरे के लिए। जो ये गुरु परिवार है, ये सबसे बड़ा एक हमारी शक्ति, हमारी ताकत होती है। एंड और गुरुजी को हाजिर नाजिर मान करके और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं आप सबके साथ हूँ। एंड आज बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मेरी सिस्टर्स एक मैसेज देख करके फटाफट से कॉल कर लेती हैं। कोई कनाडा से, कोई यूएस से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, और फीलिंग सो ब्लेस्ड। एंड मेरी तृप्ता दीदी बॉस्टन से। गुरु जी ने ऐदा ऐदा दे नाम सानू याद कराते ने जेड़ा कभी सुनिया भी नहीं सी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बताने भी नहीं आते। एंड सबसे पहले तो फीलिंग सो प्राउड कि गुरुजी ने इतना प्यारा परिवार दिया, इतना अच्छा और एक खुशकिस्मत पल है ये कि हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। जय गुरु जी नवीन भैया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल का दिन तो वैसे ही कहते हैं आज़ादी दिवस है, और इस दिन बहुत 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 सारी खुशियाँ गुरुजी हमारे लिए लेकर आए थे कि जब हम आज़ाद हो गए थे, है ना। उससे बड़ा तो कोई दिन ही नहीं हो सकता। एंड प्लस में कल का दिन इतना ब्लेस्ड है कि पूरे विश्व भर में वो मनाया जाता है, क्योंकि कल क्या है, 15 अगस्त। और कल के दिन को स्पेशल बनाने के लिए हमने बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट्स भी करे हैं। लेकिन ना आज मैं सबसे पहले ना आपको मेरा मन करता है कि मैं मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले हो आपसे मिलूं। ओ सो स्वीट, थैंक यू सो मच सरिता जी। गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। और मतलब मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ें जब भी मैं आपके पास आती हूँ गुरुजी से, मैं एक शब्द लेकर के आती हूँ कि जो गुरुजी ने मुझे बख्शा, मंथन। उस मंथन के अंदर ना बेसिकली हमें अपने भीतर का भी मंथन करना होता है। कहते हैं ना, जैसे रिड़कते हैं ना जब बहुत ज़्यादा मधानी से तो मक्खन निकलता है, ऐसे जब हम अपने आप को, अपने अंदर
हम मंथन करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, बहुत सारे खुशकिस्मत पल वो हमें रियलाइज़ कराते हैं गुरुजी। एंड सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ मुक्ता कपूर का। एंड उसके बाद मैं शुक्राना करना चाहती हूँ हमारी जो अरुण भैया है एटलांटा से, आई थिंक एटलांटा नागदेव, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ नाम है। सबसे ज़्यादा इन दोनों की शुक्रगुजार हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी छोटी सी, देखो, और उससे भी ज़्यादा मेरी जो स्वीट से भी स्वीट सिस्टर है किरण बजाज, उनका, और तृप्ता दीदी का, क्योंकि उन्होंने मुझे मुक्ता से इंट्रोड्यूस किया जो कि उन्हीं की बेटी है। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी कि जो गुरुजी की बहुत बहुत ओल्ड संगत है, वो जो है वो उनको फेसबुक फोबिया कह लो, या फिर ये कह सकते हो कि एक हेजिटेशन, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि मतलब दे हैव नो फेसबुक अकाउंट एंड दे वांट कि जब हम सत्संग शेयर करें तो हम 1-to-1 आमने सामने देख सके, तो वो फील ज़्यादा अच्छी आती है। उसको ध्यान में रखते हुए वो जूम पे सत्संग करने में इंटरेस्टेड होते थे एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट जूम मीटिंग। मेरे लिए बड़ा वो मुश्किल टास्क था, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स, कहते गुरु जी रास्ता निकाल ही देते हैं। तो मुझे एक दिन तृप्ता दीदी से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जूम मीटिंग पे ना फलाना फलाना बंदा आ रहा है सत्संग शेयर करने। आई रिक्वेस्ट हर कि दीदी आप मेरी उनसे बात कराओ कि वी जस्ट वांट कि जो सत्संग है बेसिकली वो हमारी संगत भी उस दिन सुन सके। एंड फिर मैंने जैसे ही देखा कि हमारे कमांडर शर्मा अंकल, RK शर्मा जी का भी मैसेज मैंने देखा कि उनका भी सत्संग लाइव है, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी एंड देन ही गेव मी द नंबर ऑफ मिस्टर अरुण, सॉरी, तो जो कि अटलांटा में रहते हैं। देखो कहाँ रहते हैं गुरुजी, कहाँ से कहाँ संगत के साथ में मिलाते हैं। एंड गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि मुझे अंकल ने बोला कि सोनिया आंटी सत्संग तो होगा बट कहाँ होगा, कि जूम पे, क्योंकि मेरे को ना ऐसे कंफर्ट फील नहीं होता कि हम स्क्रीन पे बैठ जाएं, हमें कोई देख ना रहा हो, सुन ना रहा हो हमें, तो वो एक्सप्रेशंस आते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा सत्संग होता है। मैंने कहा अंकल अच्छा तो कोई बात नहीं, आप जूम पे कंफर्टेबल हो तो जूम के ऊपर कर लेंगे। लेकिन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने बड़े प्यार से हंसते हुए कहा कि सोनिया देख सत्संग तो हो जाएगा लेकिन तेरी लीडरशिप नहीं रहेगी उसके अंदर। तो मुझे बहुत 1 मिनट के लिए ना थोड़ा सा अटपटा भी लगा। वो इसलिए लगा कि अंकल शायद मुझे आज तक समझ ही नहीं पाए। एंड मैंने उनको हंसते हुए बोला, मैं क्या अंकल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ एडमिन बना देनी हाँ, तुसी सारे रन करो और मैं ग्रुप ਨੂੰ लेफ्ट कर देनी हाँ। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि यहाँ पे लीडरशिप के लिए चाहिए कुछ भी। अंकल ने कहा मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो ग्रुप ना कोई और चलाता है। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप उनका नंबर दे दीजिए, बिकॉज हमारी जो इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल प्योर और क्लियर है कि वी जस्ट वांट कि संगत को सत्संग सुनने को मिले। तब मुझे अंकल ने अटलांटा में अरुण अंकल का नंबर दिया एंड शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी कि मेरी बहुत सारी जो पेन और स्ट्रेस था वो मुक्ता दीदी और अरुण जी की वजह से कम है, कि हमें 2-3 सत्संग तो रेगुलर ऐसे भी मिल जाते हैं जिसके अंदर हमें बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ना किसी को कॉल करना पड़ता है, ना किसी से टाइम सेट करना पड़ता है। तो वो गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स। एंड आज जो मंथन के लिए हमने शब्द लिए उनके अंदर में सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। कि कहते हैं ना कि गुरु जी से जुड़ने के बाद हम सबके अंदर बदलाव आता है। और वो बदलाव कैसे आता है कि हमारे अंदर सेवा भाव आता है, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्यार आता है, हमारे अंदर एक नीवापन आता है। अगर हमारे मन में वो नीवापन नहीं है, वो भाव नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि सब बेकार है। एंड सबसे पहली सेवा मैं हमेशा से कहती आई हूँ, एक्सक्यूज मी, कि जो सबसे पहली सेवा होती है वो गुरु जी की ब्लेसिंग से अपने अपने घर से शुरू होती है। एंड उसके लिए मैंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे
कुछ एक संगत की आंटीज के बारे में पता चला, जो कि गुरु जी के टाइम की ओल्ड संगत है। एंड उन्होंने इतना मतलब कहते कि ऐसा स्टेप लिया है जो कि मेरे को बहुत पिंच हुआ। मतलब मैंने उनका नंबर मंगवाया था किसी से कि मुझे उनका नंबर दीजिए कि मुझे उनका सत्संग शेयर करवाना है। सो इन बिटवीन पता चला कि सोनिया आंटी ऐसे ऐसे बात है और ऐसा हुआ। सो मतलब बहुत ज़्यादा दुख लगा मुझे कि हम अपने ही घर के बड़ों की तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने ही बड़ों को हम मतलब घर से निकाल देते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि शायद ऐसी संगत से हम नई संगत ज़्यादा बेटर है, कि जो ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे कि गुरुजी के साथ रह करके, क्योंकि जितना मैंने गुरुजी को जाना और जितने मैंने ओल्ड संगत के थ्रू सत्संग सुने, गुरुजी हमेशा आंटीज को कहते थे कि सबसे पहले फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो आपकी फैमिली है, आपका घर है, आपके इन लॉज हैं, आपकी मदर इन लॉ है। सो ये जो चीज़ें मतलब वो बहुत गलत है। और शायद गुरुजी महाराज चाहते होंगे, और मैं ज़रूर चाहती हूँ एटलीस्ट कि वो आंटी आज का सत्संग ये ज़रूर सुने, कि जो बड़े होते हैं बेसिकली वो एक कहते हैं कि एक वो वृक्ष है हमारा, जिसकी छाया में हम बैठे हैं, और उसी छाया को हम अपने आप अपने हाथों से, जिस वृक्ष की छाया में आप बैठे हो उसको अगर आप काट रहे हो अपने हाथ से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दर्दनाक है। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि जिस घर के अंदर हम शादी करके आते हैं वो घर हमारे माता पिता, हमारे इन लॉज जो हैं, वो बेसिकली घर उनका होता है। हम उनके घर में उनके साथ रहते हैं। अक्सर मैंने सुना है कि लोग ये कहते हैं कि आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आपके साथ रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहते, हम उनके साथ रहते हैं। वो पेड़ होता है, वो वृक्ष होता है जिसकी छाया में हम पलते हैं। सो मंथन के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा सच्चाई है कि अपने अंदर मंथन कीजिए कि वो जो पेरेंट्स होते हैं, अगर आपकी भाभियां भी आपकी माँ बाप के लिए ऐसा सोचें कि जल्दी तो है मरे ते सारा कुछ साडा हो जाए, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। और जे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ मतलब डिसेबल हो गए, और ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ हॉस्पिटल च एडमिट कराया तो उस तो बाद उन्होंने घर नहीं लिया। सो गुरु जी कितना हर्ट होते होंगे ऐसे लोगों को देख करके। मैं कहती हूँ कि ये बहुत गलत स्टेप होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो हम कर रहे होते हैं। सो हमें ये भावना लानी चाहिए। अगर गुरु के साथ रहने के बाद भी ये नीवापन नहीं आया, आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हो आकर के कि मैं 20 साल से गुरु जी से जुड़ी हूँ, 25 साल से, 35 साल से, और उतने सालों के सफ़र के बाद भी यदि आपने अपने मन में वो भावना नहीं लाई, गुरु के वचनों पे चलना नहीं सीखा, तो मुझे लगता है कि फिर वो गुरु के साथ जुड़ना आपका व्यर्थ रहा। सो आई रिक्वेस्ट यू आंटी, प्लीज़ बड़प्पन दिखाइए। पेरेंट्स हैं वो आपके, आपकी मदर इन लॉ है, उनको आपके साथ की ज़रूरत है। और बेटियां कब तक आएंगी? बेटियां बाहर रहती हैं। आज एक बेटी आ रही है दिल्ली से, वहाँ पर फिर दूसरी आ रही है। सो आपके होते हुए अगर आपकी माँ को, क्योंकि ये पेरेंट्स जो होते हैं इन लॉज, ये आपकी नज़र से सोचोगे तो वो पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं। अदरवाइज अगर दिल से देखोगे तो सही मायने में असली रिश्ता जो होता है ना, वो उनका आपके साथ और आपका उनके साथ होता है। क्योंकि माँ बाप तो पाल पोस के बेटी को विदा कर देते हैं, एक्चुअली में जो उनके साथ में रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, रियल मायने में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे इन लॉज होते हैं। अगर आप सोचोगे तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाओगे कि ज़िंदगी भर, वो कहते हैं ना कि बहू जो होती है, मतलब माँ बाप के घर से चल करके ससुराल की दहलीज के अंदर जब आती है तो वो दुल्हन बन के आती है, और जब वो वहाँ से निकलती है तो अर्थी पे जाती है। तो सही मायने में सबसे ज़्यादा टाइम जो हम स्पेंड करते हैं वो अपने इन लॉज के साथ करते हैं। और अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल व्यर्थ है आपका गुरुजी के साथ जुड़ना। एंड सॉरी टू से, प्लीज़ अपना माइंड को चेंज कीजिए, अपनी मदर इन लॉ को लेकर आइए, अपनी सिस्टर जो आपकी सिस्टर इन लॉज है उनको अपनी बेटियों की तरह समझिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भाई होता है ना, वो चाहे छोटी उम्र में भी होता है, छोटा भी होता है, तो वो पिता समान होता है। और अगर उसके साथ में जो भाभी आ जाती है तो वो भाभी माँ कहलाती है। तो अगर आप समझोगे तो आप अपनी दोनों नंदों की माँ हो,
उनको ये स्थिति आनी ही नहीं चाहिए कि वो लोग आए और वहाँ पर अपनी माँ को संभालें। आपको चाहिए कि आप अपनी मदर इन लॉ को अपने घर लेकर आएँ, उनको पूरा रिस्पेक्ट मान सम्मान दे। देखिएगा जितनी ब्लेसिंग्स उसके बाद आपको मिलेंगी, उतनी ब्लेसिंग्स तो शायद आपने अब तक महसूस नहीं करी होंगी। गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे आपको। सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस पेड़ की छाया में हम पलते हैं, पले बड़े होते हैं, वो एक बहुत बड़ा विशाल जो पेड़ होता है, कहते कि अगर वो पेड़ ने ये फल नहीं दिए होते, जिस पति के साथ आप अपना जीवन स्पेंड करना चाहते हो, जिनके साथ रहते हो, वो जो फल है ना, वो उसी सास के द्वारा दिया हुआ फल है। सो उसको तो जिंदगी भर आपने रहना है उनके साथ में। लेकिन कहते हैं, मैं सच्चाई बताऊं, मैं बचपन की बात बता रही हूँ, मैं ये चीज़ फील करती थी, मैं हमेशा ये सोचती थी कि जो पत्री होती है, जन्म पत्री, वो हस्बैंड वाइफ की नहीं मिलानी चाहिए, वो इन लॉज के साथ सास बहू की मिलानी चाहिए। पता क्यों? क्योंकि अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ तो कोई भी निभा लेता है, लेकिन मेन अपनी फैमिली के साथ निभाना ज़रूरी होता है। सो अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं फिर से एक बार हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगी। एंड क्योंकि सत्य तो हमेशा कड़वा ही होता है। एंड आज हम जो मंथन करेंगे वो बहुत सी चीज़ों के ऊपर करेंगे, जिसका पहला एक ये गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के हुक्म से मैंने शेयर किया आपके साथ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो जो तेरा हुक्म तीवे त्यों हो ना। सो सभी बहुओं से ये रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि असली पेरेंट्स तो आपके वही हैं जो आपको ससुराल में आकर के मिलते हैं। एंड अब मैं आपके साथ में सत्संग शेयर करूंगी, छोटे छोटे, जो हमको बहुत सी अच्छी अच्छी और बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाएंगे और रियलाइज कराएंगे कि हम कहाँ गलत हैं और हमको कहाँ पर अपने आप में सुधार की ज़रूरत है। तो मंथन का तो मतलब ही यही होता है कि अपने अंदर, अपने भीतर हम मंथन करें और अपने आप को झिझोड़ें। तो मैं सबसे पहले अपना एक सत्संग शेयर करूंगी कि 2-3 दिन पहले की बात है, मैं भी बड़ी परेशान हो गई थी। मैं क्या गुरुजी, मैं एज द नाम जो ग्रुप का नाम है उसको ब्लेसिंग्स रखा, तो ब्लेसिंग्स का मतलब क्या है? एक्चुअली में आप और हम शायद इतने ज़्यादा, वो कहते कि पहले मैंने सुना था कि कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आजकल तो एक एक बंदे की सोच को पता नहीं क्या होता जा रहा है कि जो आशीर्वाद है उसका मतलब ही हम समझ नहीं पाते। मैं कई बार देखती हूँ कई आंटियों के इतने नेगेटिव यहाँ पर मैसेजेस होते हैं, कई लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कोई किसी को कह देते हैं अरे आप रोज ही आ जाते हो, कोई किसी को कुछ भी बोलता है। तो पहली चीज आज मैं हाथ जोड़ करके गुरुजी की आज्ञा से नीवी हो करके ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपने उन सभी भाई और बहनों से, अपनी गुरुजी की संगत से, कि जो भी लोग ब्लेसिंग्स पेज से या ब्लेसिंग ग्रुप से जुड़े हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर जो इसका नाम ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स का मतलब आशीर्वाद है, वो आपका मुझ पर और मेरा अपने छोटों पर भी हो सकता है। वो आशीर्वाद गुरुजी महाराज का हम सबके ऊपर हो सकता है। वो आशीर्वाद माँ झंडे वाली का पूरे विश्व के ऊपर हो सकता है। वो आशीर्वाद शिव शंकर का हो सकता है। वो आशीर्वाद किसी बड़े बुजुर्ग का हो सकता है। ब्लेसिंग्स का मतलब है आशीर्वाद। ब्लेसिंग्स का मतलब ये ठप्पा नहीं लग गया कि वो गुरुजी का पेज है। पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन गुरुजी ने कभी वहमों में डाला नहीं। गुरुजी ने हमको आजाद रखा, खुला रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाए, किसी के लिए नहीं बनाए, ना आपके लिए बनाए, ना मेरे लिए बनाए, ना अपने लिए बनाए। गुरुजी ने क्या सी एक चीज करनी है कि जीवन में किसी का बुरा नहीं करना। एक चीज करनी है कि संगत से प्यार करना है। एक चीज करनी है अपने बड़ों की सेवा करनी है। एक चीज करनी है कि अपने पति की सेवा करनी है। और गुरुजी ने हमेशा बोला कि यदि कोई वाइफ अपने हस्बैंड की भी सेवा कर लेती है ना, तो वो उसको किसी और गुरु को धारण करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा मैंने सुना है मटकन अंकल से, मटकन आंटी से। एंड यहाँ पर आपकी मेरी
और हर एक इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी इंडिविजुअल है। कोई किसी के साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ आपको। तो इन चीजों से ना ऊपर उठिए, क्योंकि कहते कि जीवन के अंदर शिक्षक बहुत सारे मिलते हैं, ये तो रब है ना, और जिसका रब है ना उसका सब है। सो मुझे आई डोंट वांट कि आप या मैं या कोई भी इंसान किसी को बार बार आंसर्स देता रहे। अब कल ही की बात बताऊं, एक अंकल ने लिख दिया, सोनिया जी आप पोस्ट चाहते हो कि कोई आपके लाइक करे, आप फोटोज डालते हो तो दूसरों की भी लाइक करो। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जो अपना पेज या अपने प्रोफाइल, जैसे सपोज मेरा सोनिया कथूरिया का अकाउंट है तो वो मेरा है, उस पे कुछ भी लिखने के लिए, उसमें कुछ भी डालने के लिए, उसमें कुछ भी अपलोड करने के लिए आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। आई एम आंसरेबल टू मी, आई एम आंसरेबल टू माई गुरु जी, आई एम आंसरेबल टू माई फैमिली ओनली, नॉट यू, नॉट एनीवन। तो आपको इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप मेरी एक भी पिक को लाइक मत कीजिए। आपने कभी देखा है कि आप लोगों ने अगर लाइक किया या कोई कमेंट किया कि मैं बहुत फूल रही हूँ या खुश हो रही हूँ या मैं बहुत ज्यादा उछलने लग जाती हूँ? नहीं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं बुरी लग रही हूँ, वो मैं अपने लिए लग रही हूँ। जो इंसान बनता है, संवरता है, वो अपनी खुशी के लिए, अपने रब की खुशी के लिए, उसको शुक्राना करने के लिए कि हे मालिक तूने इस काबिल बनाया कि हम आज तेरे बच्चे तेरी वजह से इतना सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सो पहले इन चीजों से ऊपर उठिए। एंड आज मैं बहुत कड़वा सत्य यहाँ बोल रही हूँ कि सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिनको इन सब चीजों से एतराज है, जो अभी भी इसी भंबड़ भूसी में फंसे हुए हैं कि ये गुरुजी वाला है, ये माता रानी वाला है, ये शिव शंकर वाला, ये राधा कृष्ण वाला है, ये ब्लेसिंग्स पेज है तो ये सिर्फ गुरुजी के लिए है, यहाँ पे माता के भजन क्यों हो रहे हैं, ये फलाने का क्यों हो रहा है, तो वो अपनी मर्जी से इसको छोड़ करके जा सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि ना तो मैंने ये प्रशंसा पाने के लिए बनाया, ना तो मैंने ये कोई टीआरपी ऊंची करने के लिए बनाया। मेरे मन में भाव आया तो इसका नाम ब्लेसिंग्स रखा। तो मेरे लिए सारे रिस्पेक्टेड है, सारे इक्वल है। जब भी कोई बच्चा मुझे कोई भी कांटेक्ट करता है, क्योंकि मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ, जितने भी सिंगर्स यहाँ आते हैं या जितने भी सत्संग करने के लिए लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं दसों के दसों सत्संग सुनती हूँ या मैं सारे ही वो मतलब सॉन्ग या भजन सुनती हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना ये ऐसा सोचती हूँ, ना मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने खुशी के लिए जो करती हूँ वो करती हूँ। मेरी फैमिली कौन है? मेरा पूरा गुरु परिवार। सो मेरा ये मानना है कि अगर एक भी इंसान सही राह पे चला, एक भी इंसान ने अच्छा सोचा और एक भी इंसान के अंदर यदि बदलाव आया, तो हमारी ये सेवा सार्थक हो गई। गुरुजी ने हमें कृतार्थ कर दिया। सो इन चीजों से ऊपर उठिए एंड आप अपने आप के अंदर सबसे पहला एक चेंज देखिए कि आप गधे घोड़े एक समान कर देते हो। आप डिफरेंशिएट करना ही नहीं चाहते। आप लोगों को नहीं पता है, जो गुरु जी के सत्संग के लिए जो पेज है, जहां पर संगत सत्संग करने के लिए आती है, आपको सुनाती है, वहां बड़े मंदिर की फोटो लगी हुई है, वो गुरु जी का पेज है, बड़े मंदिर की फोटो लगी है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सत्संग होते हैं। चाहे दिन में एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो या चार हो, वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। जितनी वर्षा गुरु जी करेंगे आपके ऊपर, उसको झोली पसार करके लेना सीखिए, उसको एंजॉय करना सीखिए। जहां पर बेल का आइकन लगा हुआ है वो ब्लेसिंग्स पेज है, एंड उसका नाम मैं चाह करके भी चेंज नहीं कर पा रही, क्योंकि एक बार वो डिलीट कर चुकी थी उस पेज को, कि पहले बनाया था फिर डिलीट कर दिया, तो अब उसमें वो ऑप्शन नहीं है। वो वाला पेज तो एक्टिव रिकवर हो गया, लेकिन उसका नाम चेंज करने की मेरे पास में वो ही नहीं है, मैं नहीं कर पा रही। अगर किसी को आता है करना तो हाथ जोड़ के विनती है, उस ब्लेसिंग्स पेज का आप आकर के मतलब नाम चेंज कर दीजिए। और जबकि मैं उसके ऊपर फोटोज तो इतनी सारी लगा चुकी हूँ डिफरेंट डिफरेंट नामों से, लोगों को दिखाने के लिए। कभी उसका नाम मैंने शिव शक्ति किया, कभी मैंने उसका नाम कोशिश एक प्रयास किया, कभी कुछ किया, लेकिन ये समझ में किसी के आता ही नहीं है कि वो अलग है और ग्रुप अलग है।
ब्लेसिंग्स ग्रुप वो है जिसमें बड़े मंदिर की फोटो लगी है, जिसमें 90,600 समथिंग पीपल्स हैं। वो ब्लेसिंग्स ग्रुप है जिसके अंदर गुरु जी के सत्संग शेयर होते हैं। एंड जिस पे बेल का आइकन लगा हुआ है वो ब्लेसिंग्स पेज है, जो कि मैंने सभी सिंगर्स की एडवाइस पे बनाया था। एंड मैं आज आपको क्लियर करती हूँ ये चीज कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि आंटी पेज इजी टू अवेलेबल होता है एंड पेज के ऊपर आपका मेंबर बनने की भी जरूरत नहीं होती। जो सत्संग आते हैं कोई भी कहीं से भी उसके अंदर एड ऑन हो करके वो सुन सकता है। इसका भी एक रीजन है कि हमने वहां पर ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करवाई, सिंगर्स को कॉल करा ताकि उनके सर्कल के लोगों के जरिए और सिंगर्स के जरिए वो पेज, मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर बोलती हूँ कि वो ग्रो करे, उसमें संगत ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सके। और आप लोगों को, जो लोग पेज पे प्रेफर, क्योंकि लोगों को लगता था आंटी पेज बनाओ, जैसे रीडिंग ऑफ शिव पुराण पेज बना हुआ है ना, पेज होना चाहिए, पेज इजी फॉर अवेलेबल होता है, पेज सबके लिए ओपन होता है, ओपन फॉर ऑल होता है। तो हमने पेज बनाया कि लोग उस पे इच्छुक हैं जुड़ने के, कि कुछ लोग तो कहते थे हम सत्संग शेयर ही पेज पे करेंगे, तो हमने बना दिया। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ, इन चीजों से जब तक ऊंचा नहीं उठोगे तब तक इस भंबड़ भूसी में ही फंसे रहोगे। कुछ नहीं हो सकता, कोई गुरु आपका कल्याण नहीं कर सकता, कोई माता रानी नहीं कर सकती, कोई ईश्वर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सोच इतनी अपने ऐसी बना ली है ना, मतलब कुएं के मेंढक की तरह, कि वो कुएं के मेंढक की तरह ही रहोगे। ये बहुत कठोर सत्य है। सो इन चीजों से ऊपर उठो। ईश्वर कोई भी हो, आप बाइबल पढ़ो तो भी वो भगवान से जोड़ता है, आप रामायण पढ़ो तो भी वो ईश्वर से जोड़ती है, आप गुरबानी सुनो, गुरबानी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो तो वो भी ईश्वर से जोड़ता है, आप गीता पढ़ो तो वो भी ईश्वर से जोड़ती है। जब सभी धर्मों का एक ही सार है, वो ईश्वर से उसका मिलान, तो फिर क्यों इन चीजों में फंसना है? नहीं होना ना परेशान। आपके पास ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, कहते हैं ना टीवी चल रहा होता है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, स्टार प्लस भी होता है, जीटीवी भी होता है। कभी आपने सुना है कि मैं लाइव होती हूँ तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे सत्संग को, इस ग्रुप में डालो, उस ग्रुप में डालो, उस ग्रुप में डालो, या शेयर करो? नहीं ना। पर मैं सबके शेयर करती रहती हूँ। शेयर करते करते मेरे को कई बार ऐसे होता है कि मैं ही ब्लॉक हो जाती हूँ। अभी भी मैं 20 अगस्त तक ब्लॉक हूँ। जिनको लग रहा होगा कि दीदी हमारे कमेंट नहीं कर रही, या लाइक नहीं कर रही, या शेयर नहीं कर रही, तो मेरा वो ब्लॉक है। मैं ना शेयर कर सकती हूँ अभी, ना मैं लाइक कर सकती हूँ, ना मैं कोई कमेंट कर सकती हूँ। सो इन चीजों से ऊंचा उठना है। आपको मन लगता है कि आंटी बोल रही है वो बात अच्छी है, संगत के लिए यूजफुल होएगी, आप इसको अपने आप शेयर करो। उस दिन भी समझाया था कि सेवा करने का भाव है ना, तो सत्संग को शेयर करने की सेवा करो। सेवा कैसे होती है? कोई भी यहाँ आता है जब सत्संग कर रहा होता है, आप सत्संग कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, दूसरा बंदा जो देख रहा है, ये मान लो मैं देखूं इस समय, जैसे मान लो 160 लोग जुड़े हैं, अगर 160 लोग इसको एक एक ग्रुप में भी शेयर करेंगे, कभी सोचा है कि 160 ग्रुप के लोगों को ये सत्संग सुनने को मिलेगा? ये सेवा किया कीजिए, ये अच्छाई कीजिए, आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचाने की सेवा कीजिए। अगर ये 160 लोग 160 लोगों के साथ भी शेयर करेंगे तो 160 लोग और सुनेंगे इस सत्संग को। अगर 160 लोग 160 ग्रुप में, क्या एक एक ग्रुप में भी शेयर करेंगे तो 160 ग्रुपों में शेयर होएगा, और 160 ग्रुपों के अंदर कोई 1000, किसी में 5000, किसी में 10,000, किसी में 20,000 संगत के लोग जुड़े होंगे। सो वो उतने ही ज्यादा लोगों तक सत्संग पहुंचेगा। ये होती है सेवा। अगर अरुण जी और मुक्ता जी भी ये सोचते कि सोनिया आंटी का पेज है जी, मैं क्यों शेयर करूं सत्संग, तो हम लोगों को सत्संग सुनने को नहीं मिलते, उन संगत के जो जूम के अलावा कहीं नहीं करना चाहते। सो अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अब हम दूसरी जगह पर आते हैं कि मैं तो कभी सत्संग का नाम ही नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं तो सत्संग करती नहीं, मैं हमेशा सिर्फ आपसे अपने मन की बातें शेयर करती हूँ। क्योंकि सत्संग से ज्यादा, सत्संग क्या होता है? सत्य का संग ही सत्संग होता है। अगर मैं आपसे सच्ची बात कह रही हूँ, अगर आपसे रियल बात शेयर कर रही हूँ, तो वो भी सत्संग है, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग।
तो ये इसलिए नहीं होता कि हमें आपको कुछ अच्छा या बुरा कहना है या आपका मन दुखाना है ना, अपने मन का भाव आप तक पहुंचाना है। आज के बाद प्रण कर लीजिए कि जब भी हम किसी भी संगत का सत्संग सुन रहे होंगे, उसको हर एक बंदा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ग्रुप के साथ शेयर करें। सिर्फ एक व्यक्ति और एक ग्रुप के साथ अगर आप किसी भी सत्संग को शेयर करेंगे, वो कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कि पता नहीं किसके रूप में परमात्मा आपकी भी दिल की आवाज को सुने। कहते कि कलेक्टिव प्रेयर्स में ताकत होती है। क्यों कहते हैं ऐसा? वो इसलिए कहते हैं कि जो भी लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, पता नहीं उनमें से कौन सा ऐसा एक शख्स होता है जिसकी सच्चे दिल से रब के साथ तार जुड़ी हुई होती है और वो उस तक वो सत्संग या वो बात पहुंचती है और रब हमारा कल्याण कर देता है। तो बस अपने आप के अंदर ये चीजें लाइए कि जब भी कोई भी सत्संग चल रहा है, चाहे वो सत्संग आशा आंटी का चल रहा है, चाहे वो सत्संग मंगला आंटी का चल रहा है, चाहे वो नीना आंटी का चल रहा है, चाहे वो सोनिया आंटी का चल रहा है, चाहे किसी कपूर अंकल का चल रहा है, चाहे नितिन का चल रहा है, आपने वो सत्संग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करने की सेवा करनी है। एंड ज्यादा नहीं तो कम से कम एक के साथ शेयर कर दीजिए, एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। क्या पता वहां पर कोई ऐसा इंसान विचलित हो जिसको अपने किसी सवाल का जवाब चाहिए और इस सत्संग के माध्यम से उसको मिले। ये गुरुजी की कृपा होती है। ये कृपा इस तरीके से हम चाहें तो फील भी कर सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। अब मैं आपके साथ में गुरुजी के छोटी छोटी सी चीजें, जैसे कि मुझे एक संगत ने बोला, उसने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी। पहली चीज, अपनी प्रॉब्लम सिर्फ उस रब से शेयर कीजिए, किसी सोनिया आंटी के साथ या किसी अंकल आंटी के साथ नहीं। क्योंकि लोग, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कहते रो के सुनेंगे और हंस के उड़ा देंगे। कोई नहीं किसी को सुनता, कोई किसी के मन में फीलिंग्स नहीं होती। बहुत रेयर एक इंसान ऐसा आपको मिलता है जो आपके दर्द को महसूस करता है और उस दर्द के लिए, वो दर्द को महसूस करते हुए उसकी आंखों में भी आपके जैसे आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, हे गुरुजी प्लीज इनका कल्याण करना, इनकी रक्षा करना, इनके ऊपर कोई आंच ना आने देना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मेरी जो फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक जिनको मैं अपना परिवार कहती हूँ, जैसे रेनू दीदी है, वैसे तो आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी अनीता गुलाटी है, ईरा दीदी है, तृप्ता आंटी है, जो लोग मुझे समझते हैं और जिनको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, उन सबसे तो मैं रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ कि प्लीज इसको शेयर जरूर करना, सत्संग को अधिक से अधिक ग्रुप्स के अंदर शेयर करो। क्योंकि आई थिंक आज के टाइम में एक आधे ग्रुप में तो हर कोई बंदा जुड़ा होता है, क्योंकि पता नहीं होता ना कौन सा सत्संग किसके लिए होता है। और ये सत्संग है एम्पायर स्टेट का, जब गुरुजी महाराज साक्षात गद्दी पर विराजमान थे। ये सत्संग है एक आंटी का सेवा, जो गुरुजी के पास जैसे ही पहुंची तो गुरुजी एकदम से चिल्लाए और बोले, ओए इत्थे क्यों आई है, चल दफा हो, निकल इत्थों। वो बड़ी दुखी हुई, संगत भी हैरान कि गुरुजी तो कभी किसी को ऐसे नहीं कहते, लगता है आज गुरुजी का मूड ठीक नहीं है, गुरुजी बड़े दुखी है, मतलब गुस्से में है। तो वो आंटी बेचारी दुखी मन से दुखी हुई और आ करके हॉल में पहुंची। गुरुजी उठे और हॉल में भी उसके पास में बाहर जो बाहर का वेड़ा था सपोज, वहां आए और उनको कहने लगे, ओए तू इत्थे की कर रही है, तेनू क्या ना दफाओ दफाओ तो दफाओ। तो संगत बड़ी वो हुई कि ये क्या बात हो गई, गुरुजी तो कभी किसी को ऐसे नहीं बोलते, गुरुजी चिल्ला रहे हैं उन आंटी के ऊपर। और गुरुजी ने उस आंटी को जब तक गेट के बाहर नहीं निकाल दिया, तब तक गुरुजी ऐसे ही जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब कोई मेरे जैसी अगर आंटी हो ना, सोनिया जैसी, जो इतनी सड़ोकली है और पेशेंस नहीं है, वो या तो वहां रो पड़ती धाड़े मार मार के, या फिर चीखने चिल्लाने लग जाती कि हाय देखो गुरुजी ने तो मुझे बाहर निकाल दिया, गुरुजी ने तो मुझे बाहर निकाल दिया। जैसे ही उस आंटी को गेट के बाहर निकाला गया, एक अंकल, सेवादार अंकल उस आंटी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि आंटी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो आंटी ने बोला कि हाँ जी अंकल पूछिए। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो उन आंटी ने कहा कि हाँ अंकल मुझे ब्रेन ट्यूमर है।
तो उन्होंने कहा कि कल हॉस्पिटल जाना और अपना टेस्ट करवा के आना। गुरुजी ने आपको बाहर नहीं निकाला, गुरुजी ने आपके अंदर से उस गंदी बीमारी जिसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं उसको निकाल करके आपका कल्याण कर दिया है। जो गुरुजी कह रहे थे कि तू यहाँ कैसे आ गया, कि गुरुजी का मतलब था कि मेरे किसी भी दास के, मेरे भक्त के भीतर तू गंदी बीमारी कैसे आ गई, तू दफा हो यहाँ से, निकल। तो ये गुरुजी का कल्याण करने का एक तरीका होता है, जिसके माध्यम से गुरुजी ने उस आंटी को गुस्सा किया। वो कहते ना, पंजाबियों की कहावत है कि मां प्यो दियां गालां ते क्यों दियां नालां, कि माँ बाप की तो बददुआ में भी दुआ होती है, माँ बाप के गुस्से फटकार में भी ब्लेसिंग्स होती हैं, प्यार होता है। हमें सिर्फ उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना आना चाहिए, ये फीलिंग्स को हमको समझना चाहिए। ऐसे ही मैं और आपके साथ छोटे छोटे से सत्संग आज शेयर करूंगी, क्योंकि जो सत्संग होता है ना वो आपका मेरा नहीं होता, सत्संग गुरुजी महाराज का होता है। ऐसा ही एक सत्संग मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और ये उन अंकल के लिए भी है, सेवादार अंकल के लिए, जिनको हॉल के अंदर एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम भी यशी है, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे आज भी जुड़ी है। यशी बेटा आपको याद होगा, एंड मैं ये सत्संग आपसे शेयर करती हूँ कि वो छोटी सी बच्ची अपने हस्बैंड के साथ मंदिर आई। उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि देखो अब हम इस उम्र में आ गए, अधेड़ उम्र में, हमारे लिए तो सब बच्चे ही हैं। उसके साथ प्रॉब्लम थी कि उसका कोई बेबी नहीं था, और वो बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही प्यार के साथ गुरुजी के पास लोटा लेकर के पहुंची। और सबसे पहली मेरी आज ये रिक्वेस्ट है मेरे सारे सेवादार भाइयों के साथ, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब कोई लोटा ब्लेस कराने आता है तो आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप उससे पूछो कि आप लोटा किस लिए ब्लेस करा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये उसका और उसके गुरु के बीच का संबंध है, ये उसका और उसके गुरु के बीच का टास्क है, ये उसका और उसके गुरु के बीच का रिश्ता है कि वो अपनी किस चीज के लिए लोटा ब्लेस करवा रहे हैं। तो उसके रब को पता है, हु आर यू, आप कौन होते हो कि पूछो कि तुम किस लिए आए हो। क्योंकि ये हमारी सोच होती है, और ये लोटा ब्लेस कराना जरूरी नहीं होता, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों, क्योंकि ये मेरी फीलिंग्स है और मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगी। सो वो बच्ची पहुंची वहां पर हॉल के अंदर, और कहते गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि ये मेरे ऊपर कोई स्पेशल ब्लेसिंग्स नहीं है, ये मेरे और आपके और हम जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होती है, जो सच्चे दिल से मंदिर में सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए जाते हैं, जो ये भावना के साथ जाते हैं कि हमको गुरुजी के संगत की सेवा करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि जब आप ये भाव रखोगे ना कि गुरुजी हमारे हाथों किसी संगत का बुरा ना हो, किसी संगत का दिल ना दुखे, क्योंकि मेरा ये मानना है जब हम सेवा पे होते हैं और हम सारा दिन 1000 अच्छे काम करते हैं, 1000 लोगों को खुशी देते हैं, लेकिन अगर 1001वां बंदा भी वहां से रो करके चला जाता है, सो मेरा ये मानना है कि जो हमारी सेवा होती है वो डबल जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने किसी का दिल दुखा दिया और हमारी वजह से किसी का मन दुखा, तो गुरुजी की नजरों में हम डबल जीरो हो गए। वो डबल जीरो नहीं होना, क्योंकि हम वहां पे प्लस करने जाते हैं ना कि माइनस करने जाते हैं। सो आप ये सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते ना कि मैं तो प्रैक्टिकल गुरु हूँ और मैं भी अपने प्रैक्टिकल गुरु की प्रैक्टिकल बेटी हूँ। सो कहते कि बिना प्रैक्टिकल किए तो किसी को शायद समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत जरूरत से ज्यादा लोग समझदार है आजकल के टाइम में। सो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वो बच्ची जब वहां हॉल से निकली तो वो बड़ी आ रही थी ना, तो कहते कि मेरी जो सेवा होती है वो बिल्कुल उस मतलब पॉइंट पे है जहां से जैसे ही स्टेयर से कोई नीचे उतरती है ना संगत, और क्योंकि मेरा ध्यान तो गुरुजी की तरफ होता है हर समय, मतलब मैं उनके हॉल की तरफ, या मेरा 90% तो मैं किचन के, मतलब ऐसे पॉइंट पे खड़ी होती हूँ कि जो गुरुजी के स्वरूप है ना अंदर किचन में लगे हुए पेंट्री के, वो मुझे दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ कभी कभार गुरुजी ऐसी कृपा भी करते हैं कि संगत के ऊपर भी निगाह पड़ती है तो हमको दिख जाता है, क्योंकि हमारे भीतर भी एक माँ होती है, हमारे अंदर भी एक ईश्वर होता है, और वो ईश्वर जो है ना हमें हमेशा सही गाइड करता है। वो कहते हैं जो
दिल होता है ना, वो होता तो लेफ्ट में है लेकिन होता हमेशा राइट है। सो ऐसा क्यों कहते हैं सुनिए। जैसे ही वो बच्ची उतरी और मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको बुलाया और उसके हाथ में लॉकेट प्रसाद रखा, क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा था कि वो जो बच्चा है वो पता नहीं क्यों बट वो अपसेट है, क्योंकि चेहरा पढ़ना तो आता है ना। मैं बचपन से, जब बचपन में फ्रेंड्स के साथ होती थी तो मैं उनको हंसती थी कि तुम्हें पता है व्हाट टाइम आए। वो कहते थे अच्छा क्या है तू। मैं कहती थी आई एम FRI। तो बोले FRI क्या होता है। तो मैंने बोला फेस रीडिंग एक्सपर्ट। कहते हैं तू जाना। मैंने कहा नहीं, सच्ची बता रही हूँ। क्यों कहा ऐसा, ये सच्चाई है। क्योंकि जो सामने आ रहे होते हैं ना, हम उनको पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर वो ईश्वर जो बैठा है, अगर हम ईश्वर की सुनते हैं तो हम सामने वाले के मन को भी पढ़ पाते हैं और उसके चेहरे को भी पढ़ पाते हैं। सो वो बच्ची आई और जैसे ही मैंने उसके हाथ में लॉकेट प्रसाद रखा, उसने मुझे हक किया और वो जोर जोर से रोने लग गई। तो मैंने उसको बहुत प्यार से पहले तो जल प्रसाद पिलाया, जबकि मेरी जूठे ग्लासेस की सेवा होती है, और फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटे आप रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ। तो उसके हस्बैंड ने बताया कि हमारा कोई बेबी नहीं है, और ये जो बच्ची मतलब मेरी वाइफ है यशी, ये ना गुरुजी के पास में लोटा ब्लेस कराने के लिए लेकर आई थी, पर सेवादार अंकल ने ना लोटा ब्लेस नहीं करके दिया। तो इसको लग रहा है कि अब तो गुरुजी ने भी हमें मना कर दिया। तो मुझे एकदम से बहुत गुस्सा भी आया, मेरे रूट बम्स खड़े हो गए, मेरे को रोना भी आया। और मैंने उस बच्ची को बोला, मैंने कहा कि तू मेरे साथ चल। और क्योंकि भीड़ थी, रश थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने परमिशन ली अंकल से और मैं गुल्लक रूम से नहीं सॉरी म्यूजिक रूम से अंदर गई उस बच्ची को ले करके अपने साथ। ठीक है। और वहां पर जैसे ही अंकल को मैंने रिक्वेस्ट करी कि ये इस बच्ची को यहाँ थोड़ी देर के लिए बिठाओ और इसका लोटा ब्लेस करके दो, क्योंकि जिन माँ बाप का कोई बच्चा नहीं होता उनके लिए वो दुख, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से भी बहुत बहुत बड़ा होता है। इस दर्द को सिर्फ एक माँ समझ सकती है, और वो इंसान समझ सकता है जिसको औलाद की अहमियत पता होती है। सो आप कौन होते हो ये जज करने वाले कि ये लोटा ब्लेस करवाए या ना करवाए। और जैसे ही उस बच्ची का वो वहां पर लोटा रखा गया तो शब्द बानी चली कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा। और उसके बाद में जब वो लोटा गुरुजी की कृपा से उस बच्ची को उठाया गया और वो जब मेरे पास तक आई, तो वहां पर शुक्र करा मैं, गुरुजी तेरा शुक्र करा। कहते कि गुरुजी तो कभी भी कुछ भी करके इंडिकेशन दे सकते हैं। उस समय गुरुजी ने ये इंडिकेशन दिया, उस बच्ची को ये रियलाइज कराया कि तेरा पिता तेरे साथ है। और जब तक वो लड़की मंदिर में रही तो शब्द बानी मैंने खुद सुनी कि वो कहते ना कि सारी शब्द बानी ऐसी ऐसी चली जो वो उस बच्ची को स्पेशल फील करा सके, गुरु की कृपा का अनुभव महसूस करा सके। सो हम लोग कोई नहीं होते, तो ये कुछ चीजें ना अंदर से आती हैं। तो इन सब चीजों को ना हमको समझना है। हमारे को ये कहते भंबड़ भूसी बनकर नहीं रहना, हमें इस कुएं के मेंढक की तरह नहीं रहना कि हाँ भाई बस जय गुरु जी अगर बोल रहा है कोई तो हम उसे प्यार करें, और अगर उसने जरा सा उसके मुख से आपने गलती से सुन लिया कि उसने जय माता दी बोल दिया तो आप उसके कट्टर और कट्टर दुश्मन बन जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको दूसरे एंगल से सोच लो कि आप कहते हो कि गुरुजी कहते सी है सारियां 9 देवियां जड़ियां है सारियां मेरिया तियां ने, तो क्या कोई पिता कभी दुखी होता है कि उसकी बेटी को आप प्यार क्यों कर रहे हो या उसकी बेटी को आप बुला क्यों रहे हो अपने घर में। ये सोचने की चीजें है, ये समझ की, ये आपकी सोच का फर्क है। आप अपने आप में सोचो, आप अगर किसी रिश्तेदार के घर गए हो, वहां आपकी बेटी आ जाती है और वो लोग उसका मान सम्मान करते हैं, आपको दुख होगा या खुशी होगी। थोड़ा सा सोच को बढ़ाओ और सोचो कि एक पिता जिसने कहा कि ये सारी 9 देवियां ये मेरी बेटियां हैं, मेरी सारियां मेरियां तियां ने, तो अगर हम उस माता रानी का नाम लेते हैं तो क्या गुरुजी दुखी होंगे कि इसने अपनी मेरी बेटी का नाम कैसे ले लिया। गुरुजी कभी दुखी नहीं होंगे, गुरुजी कभी गुस्सा नहीं होंगे। ये हमारी यहाँ पर कमी है, इस कमी को सुधारिए। अगर ये कमी नहीं सुधारोगे ना तो वो कहते हैं इसी वो 84 लाख योनियों के अंदर फिर से वापस उस नर्क में चले जाओगे। और मतलब मैं तो गुरुजी से डेली ये अरदास करती हूँ, गुरुजी कहते से सिमरे जिन आप सिमरावे, तो ऐसी सोजी बख्शो
कि हमारे अंदर ये मैल वैर विरोध ये सब निकल जाए, हम इन चीजों से ऊपर उड़ जाएं और ये सब बातें कभी सोच ही ना पाए। क्योंकि ईश्वर से जो मिला दे, ईश्वर से जो लॉ लगा दे। गुरु जी ने तो डॉली आंटी का सत्संग सुनो, गुरु जी कहंदे सी ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ जी ਦੇ ਨਾਲ जुड़ सकते हो, ध्यान ਤੁਸੀਂ लगाना है, ਤੁਸੀਂ किसी भी तरीके ਨਾਲ लगा सकते हो। सो इन चीजों से ऊपर उठिए आप। और दूसरी चीज मैं आपके साथ में इस लोटे का भी सत्संग शेयर करती हूँ। ये मैंने अक्सर कई लोगों को बोला है कि देखो, मैं आपको पहली चीज बार बार बोलती हूँ कि जो मैं सत्संग शेयर करती हूँ, मतलब जो मेरे लिए तो यही सत्संग है कि सत्य का संग, सच बोलना, कड़वा बोलना, ये भी एक सत्संग है। तो मेरे लिए तो यही सत्संग है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी सत्संग में शेयर करती हूँ वो आपकी और मेरी, किसी की भी आप बीती हो सकती है, क्योंकि मेरे लिए मेरी आप बीती है, जो मेरे मन के भाव है वो मैं आपके साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं तो वही एग्जाम्पल दूंगी जो मेरी लाइफ में घटित है। मुझे तो उसी चीज से पता चलेगा ना। मेरे को आपके जीवन में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आप तब पता चलेगा जब आप बताओगे। तो मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ जो कि रिम्पल आंटी से मैंने खुद सुना। और जिन लोगों ने जूम पर रिम्पल गरेवाल आंटी का सत्संग सुना होगा, जो गोविंदगढ़ में रहती है, तो उन्होंने भी सुना होगा कि एक बार की बात है, एक आंटी गुरुजी के पास पहुंची और गुरु का, हम इन चक्करों में फंसे रहते हैं कि अरे ये आदमी हो के इसने औरत को ये कैसे कह दिया, इस बहन ने इसको अपने भाई से ऐसे कैसे बोल सकती है। नहीं, गुरुजी प्रैक्टिकल थे। उन्होंने उनको बोला कि हुन ते बहुत टाइम हो गया, हुन परिवार नु बताओ। गुरुजी ने कहा कि बहुत टाइम हो गया आंटी, हुन ते परिवार नु बताना चाहिए। तो उसने बोला कि आंटी, तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी हो ही नहीं रहा, की करिए। तो गुरुजी ने कहा कि एक काम करियो, कल लोटा लेके आई, मैं तेनू ब्लेस करके दांगा। ठीक है, सत्संग सुनने वाला है। गुरुजी ने आंटी को कहा कि अब परिवार को बढ़ाओ, बहुत टाइम हो गया, बच्चा होना चाहिए। ठीक है, तो आंटी ने बोला कि गुरुजी बच्चा नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा एल किवें नहीं होता, तू एक काम कर, कल लोटा लेके आई। ठीक है, गुरुजी ने उनको तो बोल दिया कि लोटा लेके आई, और गुरुजी ने आशीर्वाद, जिस समय गुरुजी ने ये कह दिया ना कि लोटा लेके आई, फिर हो जाएगा, तो मतलब जब हो जाएगा कहता तो वो हो गया समझो। तो गुरुजी ने उनको लोटा जब मंगाया, वो आंटी लोटा लेकर के पहुंची, उन्होंने ब्लेस भी करा लिया। लेकिन वो अपने जैसे मान लो पेरेंट्स के घर आई हुई थी या वो जहाँ पे भी आई हुई थी, वो लोटा बाय चांस वहीं दिल्ली में रह गया और वो आंटी अपने घर चली गई। वो आंटी अपने घर चली गई, लेकिन गुरुजी की कृपा तो उनको मिल चुकी थी ना। ये इसलिए सत्संग शेयर कर रही हूँ कि ब्लेसिंग्स लोटे में नहीं है, वो गुरुजी आपको या हमको इसलिए देते हैं कि नियम जो होता है किसी भी चीज का यदि किया जाए तो वो सक्सेसफुल होता है। और नियम का, और नियम से भी बढ़कर विश्वास का बेड़ा पार होता है। आंटी को ये विश्वास हो गया था कि अब गुरुजी ने लोटा ब्लेस कर दिया है तो अब तो मेरा बच्चा हो ही जाएगा। जब उनके मन में वो कहते जैसा सोचो वैसा होता है, जब ये भाव आया तो उसके बाद जब आंटी अपने घर पहुंची, लोटा दिल्ली छोड़ गई थी, लेकिन जब वो आई गुरुजी के पास, उन्होंने उनको बताया, फोन भी करा, और जब वो आई तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मेरे को कंसीव हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि चलो बधाइयां ने। तो उन्होंने कहा लेकिन गुरुजी लोटा तो इत्थे ही रह गया सी। तो गुरुजी ने बताया कि लोटे के अंदर कुछ नहीं होता। आप सोचो कि मैं लोटा ही ब्लेस कराऊंगा तो ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ऐसे नहीं। वो गुरुजी ने सिर्फ इसलिए किया कि आपका उन पर जो विश्वास है वो 100% पक्का हो जाता है। क्योंकि हम जब भी कोई काम नियम से करते हैं और विश्वास से करते हैं वो काम सिरे चढ़ता है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो और सबसे बड़ी बात, एक चीज और याद रखिए, लोटा ब्लेस कराने से ये जरूरी नहीं होता कि कोई अगर मृत्यु शैया पे पड़ा है और लोटा ब्लेस करा दिया तो वो जिंदा ही हो जाएगा। हो सकता है उसका आने वाला जीवन इतना कठिन हो कि गुरुजी उसको जानते कि अगर ये इसको जिंदगी दे दी तो जिंदगी इसकी बिल्कुल दुख भरी होगी और औरों को भी दुख देगी, औरों को भी दुख देगी। तो गुरुजी उसको इस
जीवन मरण के चक्र से निकाल करके उसको मुक्ति दे देते हैं। सो ये भी यहाँ पर हमको 100% रखना है। ये नहीं कि भाई मैंने लोटा ब्लेस कराया और जिसके लिए कराया उसकी डेथ हो गई तो मैं सोचूंगा अरे गुरुजी का तो लोटा ब्लेस कराया था, उल्टा हमारा नुकसान हो गया ना। गुरु जी को शुक्राना कीजिए उसके बाद भी कि कष्टों से गुरु जी ने मुक्त कर दिया है। सो ये तो आपका गुरु के प्रति सच्चा प्यार है, आपका विश्वास है, जो काम करता है आपको इन चीजों को समझना है कि हमारे को भेड़ चाल नहीं बनना, हमको वहमों में नहीं पड़ना। गुरु जी ने वहमों से निकालने आए थे, ना कि वहमों में डालने के लिए आए थे। तो बहुत सारे इस तरीके के छोटे छोटे सत्संग हैं और मेरी अपनी लाइफ से जुड़े हुए सत्संग हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि एक बार की बात है कि गुरुजी की कृपा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैंने कई बारी बताया है अपने बारे में कि जो मैं हूँ खुद, जैसे मैं, चलो आपको 2-3 दिन पहले का सत्संग शेयर करती हूँ। मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी कि गुरुजी क्या है, मैंने ये क्या, क्योंकि जब भी मैं किसी का ये मैसेज पढ़ लेती हूँ ना यहाँ पर ब्लेसिंग्स पेज में या ग्रुप के अंदर, तो मेरा मन बड़ा दुखद, एक बहुत डीप स्ट्रेस में मैं शून्य में चली जाती हूँ कि गुरुजी इनको कहते कि, अब मैं गंदे वाला उदाहरण कैसे दूं, मैं दे नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि पर फिर भी चलो देना जरूरी है। कहते हैं ना डॉग की जो टेल होती है ना उसको आप नली के अंदर दबा करके या फिर नली में डाल करके 100 साल तक भी रख दो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहते हैं, ऐसे जब भी उसको करोगे तो वो ऐसी निकलेगी। बिल्कुल हम लोग भी उसी की तरह, उस कुएं के मेंढक की तरह, कितना भी समझाया जाए हम उस भेड़ चाल में से, उन भ्रमों में से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अब क्या बोलूं, मतलब मैंने तो सच में गुरुजी को ये चीज बोल दी कि गुरुजी तेरा बहाना मीठा लागे। और क्यों कहा ऐसा, मैं 1 मिनट के लिए मुझे गुस्सा आ गया। मैं क्या गुरुजी मैं ते ਤੁਹਾਡੇ मंदिर जाना ही छड़ देना है ते ना ਤੁਹਾਡੀ किसी भी संगत ਦੇ ਨਾਲ कांटेक्ट करना है ते ना ही है ग्रुप चलाने ने, मैं इन्हां ਨੂੰ डिलीट मार देना है। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं बनाया था, ये आपने बनाया था और आपने ये सब करवाया। लेकिन यहाँ पर भी लोग ना पॉजिटिव नहीं लेना चाहते, इसके अंदर भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। वो कैसे पता चलता है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये कहते एक वृक्ष होता है और एक वृक्ष के ऊपर जैसे कि फल लगते हैं, तो वो कहते ना, जैसे मुझे याद आ गया, वो कहते ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो वो वाली बात है कि जितना मर्जी हम यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा सब कुछ करते रहें, पर हमको हमारा जो रुझान है वो उस तरफ है ही नहीं। हम इतने सत्संग करवा चुके, मैं कहती हूँ जितने सत्संग लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने सुने, शायद अगर आप अपने अंदर यहाँ पर सोचें और एनालाइज करें तो इतने सत्संग तो जब से गुरुजी से आप जुड़े हो तब से लेकर के आज तक नहीं सुने होंगे। ना ही क्यों नहीं सुने होंगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे हम किसी सत्संग में गए, ठीक है, अब मैं सत्संग में गई और वहां पर क्या होता है, पहले तो आज मैं एक छोटी सी चीज और एग्जाम्पल मैं आज क्लियर कर दूं। मेरे को कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि आंटी ओल्ड संगत के वहां जाते हैं तो वो लोग ओल्ड संगत के सत्संग में आरती सबसे पहले होती है और आज मंदिर के हिसाब से जो सत्संग होते हैं या कहीं पे भी होते हैं तो वहां पर आरती बाद में होती है। तो ऐसा क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए, तो मैं अपना लॉजिक बता रही हूँ, मुझे ओल्ड संगत का नहीं पता। मेरा ये मानना है कि जब हमारे घर में अतिथि या गुरुजी आते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे बहू हमारे घर में आती है तो हम पहले तेल चोते हैं ना और फिर उसकी आरती उतारते हैं, फिर उसको अंदर एंटर करते हैं और बिठाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार मेरा ये मानना है कि गुरुजी की कृपा, जब गुरुजी एंटर हुए तो सबसे पहले हमने गुरुजी का स्वागत करा, उनको तिलक लगाया, उनकी आरती करी, चाहे मानसिक रूप से आप उसको करें, और उनको सिंहासन पर बिठाया। उसके बाद हम 100% फ्री हो जाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा, सॉरी मैं इसको म्यूट करना भूल गई हूँ शायद, 1 सेकेंड गुरुजी मेयर करो, नहीं हो रहा, चलो कोई बात।